नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM टीवी। अब खबरें विस्तार से। आगामी 5 सितंबर को आईआईटी रुड़की का 25वां दीक्षांत समारोह आयोजित होगा, जिसमें इस वर्ष 2614 छात्र छात्राओं को डिग्रियां दी जाएगी। आईआईटी रुड़की के सीनेट हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्थान के निदेशक के पंत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 25वें दीक्षांत समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जितेंद्र सिंह होंगे। उनके साथ सेवानिवृत्त आईएएस प्रोफेसर डॉक्टर निर्मलजीत सिंह कलसी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। वहीं दीक्षांत समारोह के दूसरे सत्र के मुख्य अतिथि संस्थान के एलुमिनाई और विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 2614 छात्र छात्राओं को डिग्रियां दी जाएगी, जिनमें 1267 स्नातक स्तर पर, 847 स्नातकोत्तर स्तर पर और 500 छात्र छात्राएं पीएचडी की शामिल है। इसमें 24% यानी 602 छात्राएं, जिसमें 178 पीएचडी छात्राएं हैं। इनमें 70 छात्र छात्राएं विदेशी भी शामिल है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम स्नातक छात्रों की उपलब्धियों का उत्सव मनाने के साथ आईआईटी की राष्ट्रीय सेवा की 178 वर्षों की विरासत को दर्शाएगा। उन्होंने कहा कि आज हम आत्मनिर्भर भारत बनने की बात कर रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि सभी छात्र छात्राएं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। रहे थे तो इस बार का हमारा जो दीक्षांत समारोह है 5 सितंबर को मनाया जाएगा और कुल मिला के जो है हम लोगों ने 2614 छात्रों को डिग्री दी जाएंगी। और इस कन्वोकेशन के जो मुख्य अतिथि हमारे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। और वो एक जाने माने फिजिशियन रहे हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं। उनके अलावा डॉक्टर निर्मलजीत सिंह जो हमारे एलुमनाई भी हैं आईआईटी रुड़की के और रिटायर्ड आईएएस हैं, तो फॉर्मर चेयरपर्सन जो है एनसीवीटी जो नेशनल काउंसिल है ऑफ वैल्यू एजुकेशन, उसकी ट्रेनिंग थी, तो जो जिसमें काफ़ी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराए जाते हैं, तो और वो फॉर्मल एडिशनल सेक्रेटरी भी रहे पंजाब गवर्नमेंट के, वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे। इनके अलावा जैसे हमारे चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर श्री बी रेड्डी जी वो भी इस कन्वोकेशन में जो प्रेजाइड करेंगे। और हमारे एक और अलुमनी श्री पंकज अग्रवाल जी, जो अभी सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के, तो वो अवार्ड सेरेमनी में आएंगे। और इस तरह से कुल मिला के अगर हम देखते हैं तो कन्वोकेशन में हमारे बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स होंगे और भी बहुत सारे अतिथि जो इस पूरे कन्वोकेशन में महिलाओं को, और टोटल जैसे मैंने कहा कि हम लोग जो है 2614 छात्रों को डिग्री दे रहे हैं और इसमें जो है 500 पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं और टोटल 602 महिलाएं जो हैं इस कन्वोकेशन में डिग्री लेंगी और उन 602 महिलाओं में 178 जो है वो पीएचडी होल्डर्स होंगे। तो एक बहुत बड़ा नंबर है इस बार, जो 25% करीब जो है महिलाओं की भागीदारी जब बात कर रहे हैं इस कन्वोकेशन में होगी। और ये मेरा ऐसा मानना है कि जब हम बात कर रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी और इसको हम कैसे गांव-गांव तक ले जाएं, तो हमारा ये प्रयास रहा है कि चाहे वो पीएचडी के छात्र हों या अंडरग्रेड के छात्र हों, इन सब मिलजुल के जो है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च और मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च की जो बात कर रहे हैं और नए टूल्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनको यूज करके कि कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज को हम भारत में ही यूज करके भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप करें। और जो हम सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो इन सभी छात्रों को ऐसा मेरा मानना है कि वो भविष्य में जो भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप करके मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को पूरा करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो रोजगार दे पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और 2047 की जो बात कर रहे हैं विकसित भारत, तो उसमें जो है इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो अभी तक की खास खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए 9 PM टीवी न्यूज।